4 लाख लोग जो हैं उन्होंने कनाडा में पनाह के लिए अप्लाई किया है 2023 और 2024 के अंदर। जिन्होंने यहाँ पे पनाह के लिए अप्लाई किया है वो इतनी बड़ी तादाद हो गई है कि कनाडा की एक हिस्ट्री सेट हो गई है। मामला यह है कि जो स्टूडेंट्स तो बाकायदा पढ़ने के लिए कनाडा में आए थे उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अब कनाडा में पढ़ने के लिए जो नए लोग आएंगे वो वही लोग आएंगे जो सीरियस हैं और जिनकी बाकायदा स्क्रूटनी होगी। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 2025 में 4.9 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करेंगे जो इलीगल हैं कनाडा में, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो मालूमाती भी होती हैं और आपके काम भी आ सकती हैं वो आपको मिलती रहें। चलें आज बात करते हैं कनाडा में जो असैलम सीकर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पनाह के लिए अप्लाई किया है वो इतनी बड़ी तादाद हो गई है कि कनाडा की एक हिस्ट्री सेट हो गई है। तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं उन्होंने कनाडा में पनाह के लिए अप्लाई किया है 2023 और 2024 के अंदर। तो अभी बहुत सारे लोग और भी लाइन में लगे हुए हैं। इसकी रीज़न ये है कि पिछले 3-4 साल में कोरोना के बाद से बेशुमार लोगों को, लाखों लोगों को विजिटर वीज़ा मिले और स्टूडेंट परमिट एक ख़ास प्रोग्राम के तहत, यानी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में भी बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, नाइजीरिया ख़ास तौर पे, और साउथ अमेरिका के भी बहुत सारे ममालिक थे जिनके स्टूडेंट्स को बड़ी तेज़ी से यहाँ पे दाखिले मिले। अब मामला यह है कि जो स्टूडेंट्स तो बाकायदा पढ़ने के लिए कनाडा में आए थे उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन्होंने जुगाड़ लगाया था 6 महीने का, साल का कोई कोर्स उठा के, तो दाखिला हो गया, उसके बाद फिर फीस पे कर दिया गया और यहाँ कनाडा आने के बाद उन्होंने बजाय कॉलेज जाने के या यूनिवर्सिटी जाने के उन्होंने आके अपना माइंड चेंज किया कि हम तो यहाँ कनाडा में रहने के लिए आए हैं और वर्क परमिट के साथ काम शुरू कर दिया। अब ना तो उनकी पढ़ाई मुकम्मल हुई और उसके बाद अगर उनको 1 साल का वर्क परमिट मिला हुआ था, उन्होंने दबा के काम किया और पैसे बनाने की कोशिश की। उसके बाद ये हुआ कि अब उनमें से लाखों लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो गए हैं जो उन्होंने रिन्यूअल में डाले हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उन लोगों के लिए ख़तरा जिन लोगों ने पहले से ही अपना ज़हन बनाया हुआ था कि वो कनाडा में जा ही इसलिए रहे हैं कि पढ़ाई की बजाय वो काम करेंगे और वहाँ आगे कोई परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, पीआर के लिए अपने जो है वो रास्ते तलाश करेंगे या बनाएंगे। अब गवर्नमेंट इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। उन्होंने तकरीबन 80% अब तक जो कैलकुलेशंस आई हैं स्टूडेंट के जो एडमिशन्स हैं उसके ऊपर उन्होंने रिडक्शन कर दी है बाज़ खितों में, बाज़ मुल्कों में। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें कट लगा दिया गया है। तो अब कनाडा में पढ़ने के लिए जो नए लोग आएंगे वो वही लोग आएंगे जो सीरियस हैं और जिनकी बाकायदा स्क्रूटनी होगी। इसी तरह अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुज़ाहरे भी किए मुख्तलिफ मुल्कों के, जिसमें हिंदुस्तान के स्टूडेंट, पंजाबी स्टूडेंट ख़ास तौर पे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट टच से मस नहीं है। अब स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो, इनके जो वज़ीर हैं उन्होंने कह दिया कि वो पढ़ने के लिए आए थे, अब वो अगर उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है या मुकम्मल नहीं हुई तो वो वापस जाएँ और उन्हें वापस जाना होगा। इसके बाद एक लाइन लग गई है कि कनाडा में असैलम अप्लाई कर दी है। मुख्तलिफ वजूहात की बना पे पनाह की दरख्वास्तें जो दी गई हैं 2024 में, उनकी कोई तादाद आप कह लें कि 2,49,859 हो गई है अब तक। और अब तक से मुराद है, मैं कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूँ जो फिगर्स आए हैं, तो ये तकरीबन अब 3 लाख भी हो सकती है या उसके अराउंड हो सकती है, क्योंकि वकीलों की यहाँ चांदी हो गई है। जो भी
असैलम का पनाह का केस करना चाह रहा है वो जल्दी इससे पहले कि गवर्नमेंट कोई उन्हें डिपोर्ट करने के चक्कर लिए कोई ख़ास जो है वो कार्रवाई करे। तो असैलम के बाद ये है कि एक दफ़ा केस तो आपका एक्सेप्ट हो गया, लेकिन आपको वो थोड़े बहुत पैसे जो है आपकी रहाइश के लिए, खाने पीने के लिए देंगे, लेकिन उसके साथ आप काम नहीं कर सकते। वो जो वर्क परमिट पहले मिला हुआ था उस पर काम हो रहा था, तो अब बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई हुई है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 2025 में 4.9 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करेंगे जो इलीगल हैं कनाडा में। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अब जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो इलीगल विजिटर्स आए हुए हैं, जिनका ओवर स्टे हो गया हुआ है या जिनके वर्क परमिट ख़त्म हो गए हैं, जो फॉरेन टेम्पररी वर्कर्स यहाँ पे आए हुए थे, तो इन सब को कुल मिला के तो 50 लाख के करीब तादाद है जिनको गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है निकालने के लिए। तो कनाडा की तारीख में असैलम सीकर कभी भी इतने नहीं हुए। अगर हम फिगर्स को देखें तो 2022 में कोई 91,725 लोग थे और 2021 में 24,935 थे और 2020 में 23,710 थे। कहाँ ये डबल फिगर जो है यानी 20,000 या 24,000 की तादाद है, और कहाँ 2024 में 2,49,859 लोग हैं, और 2023 में ये तादाद 1,43,770 थी। तो 2 साल के कुल मिला के जो है वो तकरीबन 4 लाख लोग बनते हैं। तो अब माशाल्लाह कनाडा में लोगों को यहाँ जो रह रहे हैं उनको यहाँ के जो जॉब की सिचुएशन है, जो माली हालात हैं, जो इन्फ्लेशन है और जो ओवरऑल एक सिचुएशन चल रही है हाउसिंग की सारी, वो सब पता है। लेकिन ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप पनाह के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, दे चुके हुए हैं, अब उस तरह से केस चलेगा। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान से स्टूडेंट्स कर रहे हैं या नए लोग आए हैं या पहले से हैं, उन्होंने पीटीआई का जो एक स्टांस है कि हमें वहाँ ख़तरा है, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, ज़्यादातर ने ये प्ली ली है। और इसी तरह हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो खालिस्तान के हवाले से और कुछ और वजूहात जो है वहाँ प्रोसिक्यूशन के हवाले से वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा। अब असैलम लेना और उसको साबित करना और फिर आगे केस मंतकी अंजाम तक लेके जाना, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कोई आसान काम नहीं है। कनाडा की हुकूमत खुद, पहले तो ये लोग सादा थे, लेकिन हमारे लोगों ने ही इनको होशियार कर दिया है कि वो हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, कोई एफआईआर है, कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट है किसी सियासी पार्टी की तरफ से या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, उन सब की वेरिफिकेशन होगी। और एंड ऑफ द डे क्या होगा, अगर तो आप साबित करने में कामयाब हो जाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर आगे चलेगा, फिर प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें। तो एक लंबा काम है। अगर आप में इतनी पेशेंस है, लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जी लाखों लोग हैं इस वक्त जो पनाह की दरख्वास्तें दे चुके हैं और उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। ये एक सिनेरियो था जो हम आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके भी प्रोग्राम है कनाडा आने के, तो आप इस बारे में सोचें कि कितने लोग, लाखों लोग पहले लाइन में लगे हुए हैं।